बंदूक मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवन, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, नव तत्व उसमें संबर तत्व और उसमें भी 10 श्रमण धर्म। पहला खंति, शांति, सहने की शक्ति। देखा जाए तो दुनिया में इस आत्मा ने क्या नहीं सहा। सत्य तो है, लेकिन बिना क्षमा के, मजबूरी से अनंता बार एक एक नरक में गए तो सारा कुछ सहा ना। समता से नहीं सहा, मजबूरी से सहा। मजबूरी से सहने में दिल में गांठें बंध जाती। कोई नहीं, मार लो, पीट लो, जब मेरा समय आएगा तो मैं भी देखूंगा। बस जब समय आता है उसका, फिर वो कोई कसर नहीं छोड़ता। पहले तो पूर्व के कर्म भोगे, रोज के कारण गठ बांध ली, नए कर्म बांध ली। जब मौका मिला तो क्षमा भाव नहीं आया, उसको माफ नहीं कर सका, फिर उसने अपना पूरा हिसाब दिया, फिर नए कर्म बन गए। ये यात्रा इस आत्मा की संसार में ऐसे ही तो चल रही। कहते जे मोक्ष मार्ग कोई आसान नहीं है। कल्पना करो, धर्म आराधना करते समय उस आत्मा को अतिशय ज्ञान पैदा हो। अतिशय ज्ञान में पूर्व जन्म दिखने लग पड़े। पूर्व जन्मों में जो जो संबंध जिस जिसके साथ थे वो भी सामने आ गए। किसी ने गला काटा, किसी ने मारा पीटा, किसी ने धोखा दिया। मतलब इस आत्मा को 18 के 18 पापों का शिकार बनाया और वो लोग सामने आ गए। जब सामने आए तो कितने लोग तो वैसे ही साथ में होते हैं। किसी को मित्र बनाया हुआ है, कोई बाप बना है, कोई माँ बनी है, कोई भाई बना है, कोई बहन बनी है, कोई बच्चा बना है। वो सारे उस रूप में अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे। अब देखो भला,
जिसने बुरा किया हो और वो व्यक्ति आपके सामने हो तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? पूर्व का वैर स्मरण करके एकदम शरीर में आग, आत्मा संतप्त, फिर फंस जाएगा। वो ज्ञान पहले तो जे था, चलो जानता नहीं था इसलिए कोई तकलीफ नहीं थी, अब तो सब कुछ सामने आ गया। कहते यदि उस समय क्षमा भाव हुआ, ज्ञान हुआ, तो वह सोचेगा उस समय तो मैंने क्षमा नहीं किया था, लेकिन अब तो मेरे को पता चल गया, अब मैं इनको क्षमा करता हूं। अब मैं क्या करता हूं? इनको क्षमा करता हूं। देखा जाए जो बिगड़ने वाले काम थे वो सारे उसने क्या कर लिए? सुधार लिए। ये कैसे सुधरे? इस क्षमा भावना से। कहते जे एक तो दुनिया का अमृत है, वो आपके शरीर को निरोग कर सकता है, लेकिन आपके विकारों को दूर नहीं कर सकता, कषायों को दूर नहीं कर सकता, लेकिन जो सहन शक्ति और उसके साथ बदले की भावना नहीं, ये आत्मा के जन्म जन्म को सुधार देती। इस सहन शक्ति के द्वारा जीवन के आंगन में लगे हुए जो जहरीले पौधे हैं वो उखड़ते हैं, जैसे जैसे क्षमा करता जाए। कहते ये तो सिलसिला है, परंपरा है। यदि पिछले दिनों में उसने सिर काटा था तो इसका मतलब उससे पहले आप भी काट चुके। बिना काटे कोई नहीं काटता, और उससे पहले वो आपका काट चुका है, उससे पहले आप उसका काट चुके हैं, उससे पहले वह आपका काट चुका है, उससे पहले आप उसका काट चुके हैं। ये कब से? ये परंपरा जिसका कोई आदि नहीं है। इसको खत्म कैसे किया जाएगा? खत्म करने का, समाप्त करने का तरीका तो भगवान ने कहा, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं और सब जीवों से क्षमा मांगता हूं। सारे मेरे को क्षमा करें, मेरा सबसे मैत्री भाव है, मेरा किसी से बैर नहीं। ये भगवान की एक ऐसी आचार संहिता है, ये संसार समुद्र को पार करने की एक नौका है, नावा है, जहाज है। आज तक कोई भी जीव संसार से तरा है ना, तो इसी भाव से तरा है। देखो गैस कुमाल, कहाँ वो सौमिल तो बुढ़ा था, और गैस कुमाल नौजवान जैसे गले से पकड़ते और दो मारते तो उसके प्राण क्या हो जाते? खत्म हो जाते। लेकिन अब वो गैस कुमाल कल परसों वाला नहीं था, उसके अंदर भगवान की वाणी का अमृत, उसका झरना वो चल रहा था। कहने लगे ये तो मेरे परम उपकारी, जिन कर्मों को काटने के लिए कितना समय लग जाता, इनके सहयोग से जल्दी मेरा काम हो जाए। देखो कितना सहयोग है, ऐसी समता थोड़ी आती। शास्त्रों में आता है एक घर वाली लड़ने वाली होती है और एक घर वाली सेवा करने वाली होती है, तो किसको अच्छा कहोगे? सेवा करने वाली को अच्छा कहोगे। कहते हैं इसको उपकारी मानते, कम उपकारी वो भी नहीं है। कौन? जो रोज लड़ने वाली है। जब घर वाला रोज लड़ने वाला है वो भी कम उपकारी नहीं है, लेकिन वो समझ विकसित नहीं है। यदि वो लड़ता है तो इसका मतलब आपके पूर्व के पाप कर्म है, उनकी वो उदीर्णा करा रहा है। उदीर्णा समता से सहोगे तो कर्म कट जाएंगे,
और दूसरी बात, वैराग्य का कारण कौन बनेगी? घर गृहस्थी कड़वी कैसे लगेगी भला, कौन कराएगा? घर वाली को घर वाला कराएगा और घर वाले को घर वाली कराएगी, क्योंकि दोनों कलिहारी। कहते हम तो सोचते थे संसार बड़ा मीठा है, लेकिन कैसा दिखा? कहते अच्छा होता है इसे साधु बन जाते। कहते संसार का जे स्वभाव जिसको हमने इतना मीठा समझा था, इतना मीठा समझा, ये तो बिल्कुल क्या है, इसके आगे तो करेला कुछ भी नहीं है, चिरायता कुछ भी नहीं है, रोज रोज खटपट रहती है। कहते हम कहीं नरक में तो नहीं आ गए? दोनों ही सोचते हैं। कहते नरक सुना था लेकिन देखा नहीं था, लेकिन साढ़े घर विच तो क्या आ गया, नरक आ गया है। तो जिनका संसार सीमित होने वाला हो, दिन अच्छे आने वाले हो, उनका तीसरा नेत्र विचार का खुलता है। अब वो सोचते हैं देखो कर्म तो हमारे। गुरुजी हमारे सुनाया करते थे, कहते एक भाई किसी पंडित के पास गया और वह ज्योतिष विद्या का अच्छा जाना। अब जब गया तो घर वाले पहले घर में पहुंचते सारी उसकी भवानी पंडितानी के दर्शन हुए। और वो खपी पड़ी थी, कहने लगा मुंह उठा के आगे किस वास्ते आया है? तुम्हारे को कोई काम नहीं है? रोज उठा के आ जाते हैं, क्योंकि पंडित के पास आते थे। और उसने अच्छी तरह धुनाई कर दी, सेवा कर दी। जब ये हुआ इतनी देर में पंडित जी बाहर निकले, देखा कोई आया है। पंडित ने बड़े प्यार से सत्कार से उसको अंदर ले गया, बिठाया, पूछा बोलो मैं क्या सेवा करूं? कहते मेरे को तो अपना प्रश्न भूल गया, तेरी भवानी को देख करके नया प्रश्न आ गया। कहते तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? कहते मेरे को समझ आ गया, जो मेरे कर्म है। किसके कर्म है? मेरे कर्म है। कहते क्या कर्म है? गुरुजी फरमाया करते थे, पंडित जी कहने लगे पिछले जन्म में कौआ था। कौन था? कौआ। और ये भैंस थी। ये क्या थी? भैंस। और मैं उड़ करके इसकी पीठ पर बैठता और अपनी तीखी चोंच से इसको क्या करता? इसको काटता और ये तड़पती, और मेरे को उसी में मजा आता। मैंने इसको पूरे जन्म में ऐसे तंग किया है, अब ये भी मेरे को क्या कर रही है? चोंचे मार रही है। मैं तो पंडित बन गया, जे घर वाली आ गई, क्योंकि हिसाब तो पूरा करना ही है। कहते दुनिया में जितने भी रिलेशन है देखा जाए सारे अपना हिसाब बरोबर करने के लिए आ रहे। किसी ने लेना है और किसी ने देना है। देने वाला तो अच्छा लगता है, अच्छा देने वाला होना वो तो अच्छा लगता है, और लेने वाला, और उसमें भी कई ऐसे होते हैं, कई तो लेने वाले कड़वे लगते हैं और किसी को देते समय बड़ी खुशी होती है और मन करता और दे दूं और दे दूं। लेकिन जो होती है संबंधों में मधुरता, जहाँ मधुरता होती है वहाँ देने में आनंद आता है, जहाँ संबंधों में मधुरता नहीं होती वहाँ देने में बोझ लगता है। तो संसार इसी का नाम है, और उसको समाधान मिल गया। किसको बोला? जो देखने के लिए आया था। और उस पंडित ने जान लिया, ज्ञान हो गया, मेरे कर्म है, मेरे को भोगना है। अब उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाता। कहते ये तो मेरे कर्मों का बोझ हल्का करने के लिए आई है, ये तो मेरी उपकारी है। पता नहीं कितने जन्म लगते इन कर्मों को काटने में, ये इसी जन्म में क्या हो जाएगा हिसाब। लेकिन ये कब आया? जब आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ, जब आत्मा के अंदर सहन शक्ति आई, तब वो क्या कर रहा है? पूर्व के कर्मों को काट रहा है। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा।
आज पहले तो रक्षाबंधन, कितने तो वह देखा जाए कोई राखी बनाने के लिए गया होगा, कुछ आया होगा पहली बात। दूसरी बात बरसात और साथ में मिल गई, तो भाई बहन का प्यार से भरा रिश्ता सबके लिए शुभ हो। संबंधों में ज्ञान पूर्वक मिठास आए, धर्म आराधना के लिए एक दूसरे के सहयोगी बने और आगे से आगे बढ़े। दूसरी बात, महाराष्ट्र में महासाध्वी दिल्ली वाले शांत आत्मा, दांत आत्मा, सरल आत्मा पूज्य भगवती श्री कौशल्या जी महाराज, उनकी गुरनी थी महासाध्वी श्री केसरा जी महाराज प्रवर्तनी, और जो महासाध्वी मोहन देवी जी महाराज का परिवार, जिनके परिवार में जलंधर में विराजमान महासाध्वी सुलक्षणा जी महाराज, उनके परिवार का एक फूल महासाध्वी परम विदुषी प्रखर चिंतक सहजता में जीने वाली डॉक्टर महासाध्वी श्री मंजूश्री, दिल्ली में जिनका जन्म हुआ था जौहरी परिवार में, छोटी उम्र में महासाध्वी श्री कौशल्या जी महाराज, दो कौशल्या चांदनी चौक की थी, एक तो लुधियाना में और एक दिल्ली में, और उधर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्र में उनका काफी विचरण रहा। उन्हीं के चरणों में महासाध्वी मंजूश्री जी की दीक्षा हुई। दिमाग बहुत था, स्वयं पढ़ करके यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। गुरु शिष्या अक्षय श्री आखा उनकी शिष्या थी, और ये गुरनी, दोनों ने पढ़ करके कहते हैं सेल्फ स्टडी करी, और फिर भी यूनिवर्सिटी में क्या किया, उन्होंने टॉप किया। तो कल संथारा लिया था, अस्वस्थ काफी चल रहे थे, तो रात को उनका समाधि पूर्वक भावपूर्ण हुआ। ऐसी समता की मूर्ति, शास्त्रों की पारगामी विदुषी साध्वी, उनका जाना संघ के लिए तो क्षति। ऐसी दिव्य होती, लेकिन उनकी जीवन की सफलता, कहते हैं जो आया है उसने जाना तो होता ही, लेकिन मरना महोत्सव बन जाता है। किनके लिए? जिनके जीवन में संयम होता है, तप होता है, सारा जीवन स्वाध्याय, संयम, तपस्या, गुरुनियों की सेवा, धर्म प्रभावना, धर्म आराधना में गया। ऐसी आत्माओं का मृत्यु महोत्सव होता है। जिन्होंने भोगों में गवाया, उनका जीवन, उनका मरना शोक का विषय होता है। और संयमी आत्माओं का, उनका पर भव गमन महोत्सव होता है। जहां से विदा करते हैं तो विदा करने वाले उनको विदाई देते हैं। ज्ञानी सोचता है जैसे इनको मरना मिला ऐसे हमारे को ही मिले। बहिर्मुखी लोग कहते हैं अब हमें आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा, वो शोकग्रस्त होते। और जहाँ जाना है
बहुत ऊंचा स्थान, वहां पर उनका वेलकम होता, उनका जन्म महोत्सव, खुशियां मनाते हैं। हमारे नाथ आ गए, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में ऐसी पुण्यशाली आत्मा आई जिससे हमारा तप, तेज, गौरव सब कुछ बढ़े। जहां भी मधुर, आगे भी मधुर, आगे आने वाला जन्म वो भी मीठा होता है, मधुर होता है। ऐसे सबको समाधि की प्राप्ति हो, लेकिन धर्म आराधना से होती। हम धर्म आराधना के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़े। संघ में और साध्वी परिवार में क्षोभ तो हो ही जाता है, मन में शोक तो आ ही जाता है। उस परिवार से सबको हमारी ओर से सांत्वना संदेश, जो सदमा सैनिका, उनको आत्मबल मिले, उनके अंदर हौसला जागे। जिस मार्ग पर गुरनी जी चली, शिष्या भी क्या है उसी रास्ते पर चल करके, जहां अपना कल्याण, वहां पर शासन की भी प्रभावना करें, धर्म आराधना करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। जो